नमस्कार भाई सभी को और स्वागत आप सभी का इस क्लास में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक का नाम है क्लोज। अलग अलग तरीके से सिलेबस में जो है इंक्लूड किया गया है टॉपिक। और जिस प्रकार से मैं बात करूं कि फ्रेज और क्लोज की आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न ग्रेड 2 में भी आता है, ग्रेड 3 में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ग्रेड 2 में इसे क्लोज एनालिसिस इन टर्म ऑफ स्पोका इस तरह से भी लिखा गया है। मॉडर्न अप्रोच का एक टॉपिक है। और ग्रेड 3 में सीधा लिखा गया है क्लोज एनालिसिस, न स्पोका लिखा है न टाइप्स कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हमें हमारे पेपर के लिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। समझिए जरा बात, अब अपने को समझना है। थोड़ी सी बातें मैं करने वाला हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अपने करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें क्लोज की अगर इस क्लोज वर्ड की अगर बात की जाए तो क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव इट्स कंप्लीट मीनिंग। ये सामान्य सी एक डेफिनेशन है। लेकिन मैं अगर ये बात कहूं कि क्लोज किसे कहेंगे तो क्लोज कहेंगे एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना क्या हो, सब्जेक्ट प्लस में प्रेडिकेट हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में हो, रेनन मार्टिन की परिभाषा ये, ठीक है, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट प्लस इट्स प्रेडिकेट ये परिस्थितियां हो तो वो क्या होती है, क्लोज कहलाती है। जनरली इट इज अ पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है, इसे माना जाता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब यहां पर अगर हम बात करें सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है कंपाउंड, एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ये तीन प्रकार के सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। अभी आप बहुत एक अच्छी बात जानेंगे, वो ये है कि इन सेंटेंस का बेस क्या है, आधार क्या है पहचानने का। इन सेंटेंसेस को पहचानने का आधार क्या है, वो आधार है क्लोज। यानी इनको क्लोज के आधार पे पहचाना जाएगा। यानी अगर मैं कहूं सिंपल सेंटेंस तो अ मेन क्लोज, अ मेन क्लोज, यानी एक क्या होगा, मेन क्लोज इंट्रोड्यूस की जाएगी। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक ही क्लोज हो और वो तो मेन क्लोज बनी जाएगी। तो मेन क्लोज जहां पर होती है वो क्या होता है, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है कंपाउंड की अगर बात करें तो मेन क्लोज प्लस में मेन क्लोज ये हो जाएगा और आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। मेन क्लोज के प्लस में मेन क्लोज होगा और आगे एक और मेन क्लोज, दो और मेन क्लोज भी हो सकती है। ऐसे वाक्य को बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। और उसके बाद में अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो मेन क्लोज प्लस में सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। ऐसे मेन क्लोज एक होगी, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज एक से ज्यादा हो सकती है। तो ये क्या होगा, क्लोज के आधार पे हम पहचानते हैं कि सेंटेंस किस प्रकार का है, कौन से टाइप का है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। तो एक बात तो हमने ये जानी। फिर हम इसको हटके इससे थोड़ा सा बात करते हैं कि क्लोज कितने प्रकार की होती है। अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्लोज की तो क्लोज हमने जो है वो दो तरह से देखेंगे। एक तो होता है फाइनाइट क्लोज, फाइनाइट क्लोज, एक तो हो जाएगा फाइनाइट क्लोज एक हो जाएगा नॉन फाइनाइट क्लोज, ठीक है, क्लोज। अब ये फाइनाइट क्लोज और नॉन फाइनाइट क्लोज कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो आप एक वीडियो देखना, मैंने क्लोज और फ्रेज का आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया, जहां पर मैंने 27 वर्ब का बेस बनाया है, बेस बनाया 27 वर्ब को जिनके आधार पे हम फाइनाइट क्लोज पहचान लेंगे, ठीक है। तो एक वो वीडियो भी देख लीजिएगा और एक ये भी देख लेंगे तो सारी परेशानियां जो है वो सोल्व होने वाली है। तो यहाँ पर फाइनाइट क्लोज जो है वो किसे कहेंगे, ठीक है। देखो हमने देखनी है वर्ब की फॉर्म्स। वर्ब की फॉर्म्स होती है वर्ब जीरो, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड और वर्ब आईएनजी। ये पांच जो है वो वर्ब की फॉर्म्स होती है। इनमें ये दो क्या हो जाएंगी, फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट हो, इसके साथ में क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब सेकंड फॉर्म। इन दो में से कोई भी एक वर्ब आ जाए, यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में से कोई भी एलिमेंट आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी, फाइनाइट क्लोज हो जाएगी। अगर किसी वाक्य में वर्ब की जीरो फॉर्म हो, वाक्य नहीं बोला, ग्रुप ऑफ वर्ड बोलना, ठीक है, वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और वर्ब आईएनजी हो, ठीक है। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड इनसे बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन फाइनाइट क्लोज हो जाएगी। सामान्यतः हम आरपीएससी आरएसएसबी के पेपर जो हम दे रहे हैं राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में, उनमें इनको क्लोज नहीं बोला जाता, इनको फ्रेज बोला जाता है, ठीक है। इसका बेस भी मैं आपको थोड़ी देर बाद में ऐसे बता दूंगा कि क्यों है। देखो
क्लोज जो है वो अगर हम बात करें जो है कर्क की बात करें, ठीक है, और जोफ्री लीच की बात करें, हॉर्नबी की बात करें, तो वो लोग इस तरह का पैटर्न मानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट यानी प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल जहां प्रयोग किया जाए वो क्या होगा, फाइनाइट क्लोज। और जहां पर वी जीरो यानी बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तीन एलिमेंट होंगे, तीन वर्ड्स होंगे, उसमें क्या होगा, नॉन फाइनाइट। आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के बेस पर भी देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, हमने लिखा कि द मैन ऑन द रूफ इज माई, या फिर ऐसे लिखेंगे, द मैन प्लेइंग विद चिल्ड्रन इज ए गुड पर्सन। सीधा ऐसे मैंने लिख दिया, ए गुड पर्सन, ये सेंटेंस लिख दिया। अब यहां पर मैं बात करूं इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड की, अगर इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड की मैं बात करूं तो द मैन के बाद में यहां पर वी एलिमेंट गिनने हैं, कितने हैं, वी एलिमेंट दो है, एक तो है प्लेइंग और एक है इज। अब आप बताइए जरा, इनकी फॉर्म्स देखें, प्लेइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और ये क्या होता है, इज क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है। तो अब इसमें पता चलेगा कि इसमें क्या है, एक क्या है, हमें क्या मानेंगे, एक क्लोज या दो क्लोज, दो क्लोज मानेंगे। एक क्लोज ऐसी है, ठीक है, प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, एक ये क्लोज ऐसी है जो किससे बन रही है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब से बन रही है, ठीक है। और इज जो है वो ऐसा है जो फाइनाइट से बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस पूरी की पूरी क्लोज की अगर बात करें तो ये क्या है, मेन क्लोज के सेंस में देखेंगे, एक ही जो है फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा और इसको फाइनाइट क्लोज बोलेंगे। लेकिन प्लेइंग विद चिल्ड्रन, अगर इनकी बात करें तो प्लेइंग जो है ना वो एक वी एलिमेंट है, और वी एलिमेंट से बनने वाली वर्ब जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है वो क्या होता है, क्लोज ही होता है। अब इसको क्या बोलेंगे, क्लोज तो बोलेंगे, लेकिन फाइनाइट या नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट बोलेंगे। बहुत सारे, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट इजी, ठीक है, ऐसे सेंटेंस लिख दिया, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट इजी। फिर से एक आ रहा है स्पीकिंग वर्ब आ रहा है और एक आ रहा है इज। स्पीकिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, और इज क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। तो ये ध्यान रखें कि इसमें क्या है, एक फाइनाइट वर्ब आई हुई है, ये वाली वर्ब, वर्ब की फर्स्ट या सेकंड में से एक आई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां एक जो है वो क्लोज होगी और वो है फाइनाइट। लेकिन अगर इतना अंडरलाइन करें, स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये एक कैसी है, नॉन फाइनाइट क्लोज है। कैसे पता चला कि वर्ब की आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, उसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है स्पीकिंग व्हाट के सेंस में। तो इस तरह से देखेंगे किसी भी सेंटेंस में कितनी जो है वो वी एलिमेंट है, इस आधार पर क्लोज आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसके बाद फाइनाइट नॉन फाइनाइट देख लीजिए। तो ये दो प्रकार की होती है। हमारे सामान्यतः पेपर में इसको नकारा जाता है, ठीक है, इसको नकार दिया जाएगा। हमारे वाला पेपर कहता है, आरपीएससी ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ये जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि नॉन फाइनाइट क्लोज को हमने क्या मानना है, फ्रेज मानना है, ठीक है। अगर आप इसको देखने के लिए, अगर हम, ठीक है, फ्रेज और क्लोज नाम का टॉपिक रेनन मार्टिन बुक नंबर 2 में फ्रेज और क्लोज में फ्रेज अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिले, वहां पर आएगा नाउन फ्रेज। क्या आएगा, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का जो एग्जांपल है, नाउन फ्रेज का जो एग्जांपल है उसके अंदर एक्सरसाइज है पहली, नाउन फ्रेज की पहली एक्सरसाइज है जिसके अंदर 22-23 सेंटेंस है, और वो पूरे के पूरे जो है इसी नॉन फाइनाइट क्लोज जो है भरे पड़े हैं, लेकिन उनको फ्रेज माना है। हमें क्या करें, हम क्या करें, हमें बस फ्रेज ही मानना है। ये एक जो है मैंने यहां पर कट कर दिया, इसका मतलब क्या है, क्लोज तो दो प्रकार के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, एक होती है मेन फाइनाइट क्लोज और एक होती है नॉन फाइनाइट क्लोज, ठीक है। अब जो है नॉन फाइनाइट क्लोज अस्तित्व में हमारे नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर क्या मानता है, इनको फ्रेज मानता है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, है ना, इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं, इसका तो हमें जिक्र ही नहीं करना, ऐसे तो हमने इसको तो ऐसे सीखा है, बस जाना है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर V0 V3 एंड VING इन वर्ब से अगर बनेगा तो वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट क्लोज होगा, ठीक है। जानते हैं मेन क्लोज की बातें, है ना। अब हम बात करें अगर मेन क्लोज की, फाइनाइट क्लोज की, सॉरी, फाइनाइट क्लोज की बातें करें, ठीक है। तो इसकी बातें करें तो फाइनाइट क्लोज जो है वो
कितने हिसाब से देखेंगे अपने, दो प्रकार से फिर से देखेंगे, ठीक है। यहां हो जाती है मेन क्लोज, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, ठीक है। मेन क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, मेन क्लोज का कोई भी पार्ट नहीं होता, ठीक है। यहां पर भी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी एक, और यहां पर भी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब होगी एक, दोनों में फाइनाइट वर्ब होगी, क्योंकि हम फाइनाइट क्लोज का जिक्र कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मेन क्लोज का कोई भी टाइप नहीं है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है ना, इसके तीन टाइप है। पहला आता है नाउन क्लोज, फिर आता है एडजेक्टिव क्लोज, फिर आता है एडवर्ब, एडवर्ब क्लोज, ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेन क्लोज जो पाई जाती है वो सामान्यतः सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स तीनों प्रकार के सेंटेंसेस में पाई जाती है। लेकिन ख्याल रखें, अगर सबऑर्डिनेटिंग क्लोज की बात करें तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही प्रस्तुत की जाएगी, इसमें ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब आप बुक नंबर 2 में क्लोज नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर सबऑर्डिनेटिंग क्लोज की बात की जाए तो नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज का जो है वो जिक्र किया जाएगा। थोड़ी सी बातें एग्जांपल के आधार पे और कर लेते हैं, सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। ही हैज जस्ट अराइव्ड, ही हैड जस्ट अराइव्ड। तो सामान्यतः हमने वी एलिमेंट देखना है, यानी वर्ब गिननी है, एक तो है हैज और एक है अराइव्ड, दो वी एलिमेंट है। आपको पता है कि अगर हैज है उसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो वी वर्ब थर्ड आएगा, परफेक्ट बनाएगा। तो ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे देखेंगे। ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये है थर्ड फॉर्म। अब हमने किसको गिनना है, नॉन फाइनाइट को गिनना ही नहीं है, तो बच्चे क्या, एक। अब इसमें फाइनाइट वर्ब कितनी है, वह प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, एक, तो एक ही क्लोज होगी, एक ही क्या होगी, ओनली वन क्लोज, ओनली वन क्लोज। और अगर एक ही क्लोज हो तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, सिंपल, क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। ही केम अर्ली बट कुड नॉट मीट मी, वह जल्दी आया लेकिन मुझसे मिल नहीं पाया, ठीक है। ही केम, ये कौन सी है, केम थोबड़ देख के पता चल रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कुड क्या है, पास्ट है, कैन का पास्ट कुड है, यानी हम इसको मैं बता लिख रहा हूं, आप जो है ज्यादा चिंता नहीं करिएगा, V2 लिखा है मैंने, यानी कैन का पास्ट है ये। और मीट क्या है, वर्ब की जीरो फॉर्म। आपको पता है कि वर्ब की जीरो फॉर्म के तीन प्लेस है, एक तो डू के प्लस में V0 आएगा, एक आएगा मॉडल के प्लस में, क्या आएगा, V0, एक टू इन्फिनेटिव बनाता है उसमें V0 आएगा। V0 के तीन प्लेस है, ठीक है। तो ये वर्ब की जीरो फॉर्म, हमें इसको देखना ही नहीं है, बचा क्या, दो, दो फाइनाइट वर्ब है तो क्लोज भी कितनी होगी, दो क्लोज होगी, ठीक है। मैं आपको बताऊं, ही केम अर्ली एंड ही कुड नॉट मीट मी, ये दोनों क्या है, मेन क्लोज प्लस में मेन क्लोज है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल, द मैन सेड दैट ही wants to, he wants the man said that I am your friend, ऐसे लिख दीजिए, आई एम योर फ्रेंड। अब हम इसमें वी एलिमेंट की बात करें तो यहां पर क्या है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। एम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म आए तो फाइनाइट वर्ब होती है, और फाइनाइट वर्ब जितनी होगी उतनी क्लोजेस होगी, तो इसमें क्लोजेस कितनी है, एक तो पूरा का पूरा ये क्लोज आ गया, ठीक है, जिसको मेन क्लोज बोल दो, एक दैट से लेकर ये वाला आ गया जिसको क्या बोल देंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज। तो यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है, मेन क्लोज प्लस में सबऑर्डिनेटिंग क्लोज दोनों आ रहे हैं, तो वाक्य कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स,
अब ये तो पहचान का तरीका हो गया, वर्ब से पहचानेंगे, वर्ब आ रही है तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वर्ब नहीं है तो फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने ये भी जान लिया कि एक क्लोज है तो सिंपल, दो क्लोज और मेन क्लोज है तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड, और एक मेन क्लोज, एक से अधिक या एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को किस आधार पे पहचानते हैं, है ना, क्लोज के आधार पे पहचानते हैं। तो ऐसे तो सेंटेंस को पहचानना है। अब बात करते हैं जो इसमें जो है वो ये सबऑर्डिनेटिंग क्लोज, ठीक है। जब मेन क्लोज के बाद में सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को वाक्य में प्रस्तुत किया जाता है तो वो तीन प्रकार की बनता है, एक तो नाउन क्लोज, एक एडजेक्टिव क्लोज, एक एडवर्ब क्लोज, ठीक है। इनको पहचानने का तरीका बड़ा ही ट्रेडिशनली है, ठीक है। नाउन क्लोज जो होगा, ठीक है, वो पहली बात तो व्हाट का उत्तर देगा, व्हाट का, है ना, सामान्य नाउन को पहचानने में हु का भी उत्तर आता है, व्हाट का भी आता है। दूसरी बात, ये वाक्य में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट बनता है, ठीक है। वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अगर कोई नाउन क्लोज है तो उसको वाक्य में फंक्शन किनका करना पड़ेगा, या तो वाक्य में सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं मैं इसको। अगर एडजेक्टिव क्लोज है तो वो क्या होगा, नाउन प्लस में एडजेक्टिव क्लोज प्रस्तुत किया जाएगा, यानी इन्हीं में मिलेगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट में। नाउन प्लस में एडजेक्टिव क्लोज होगा, ध्यान से देखिए, ये नाउन प्लस एडजेक्टिव क्लोज जो है, इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछे कि ये फ्रेज है या क्लोज है या क्लोज है, तो इसका उत्तर आप बताएं मेरे को, सोच विचार करके कमेंट में भी बताएंगे। तो फ्रेज है या क्लोज है, तो इसका उत्तर मानेंगे फ्रेज है, यानी क्लोज फ्रेज में हो सकती है। तो अगर एडजेक्टिव क्लोज की बात करें तो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, जिसमें फाइनाइट वर्ब हो, वो आ जाए तो एडजेक्टिव क्लोज होती है, इन्हीं रिलेटिव क्लोज कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लोज की बात की जाए तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, वाक्य में एडवर्बियल का फंक्शन करेगा, एडवर्बियल का फंक्शन करेगा। और क्या हो सकता है कि वर्ब से प्रश्न पूछेंगे आप, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये चार प्रश्न अगर करेंगे तो इनका उत्तर अगर कोई क्लोज आ रही है तो क्या होगा, एडवर्बियल होगा और एडवर्ब क्लोज होगा। तो ये इसका कुछ पहचान का मुद्दा हो जाएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल्स में इसको करेंगे, आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए ग्रेड 1, 2, 3 के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कृपया करके इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और किसी भी प्रकार के टॉपिक इसमें से कोई भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप जरूर बताएं। हम कल से इसकी जो है क्विज शुरू करेंगे, हम इसके 20-30 क्वेश्चन जो इसको करेंगे, आप इजी वे में इसको पहचानने लग जाओगे। मिलते हैं कल की क्लास में।